अगले 5 साल में जामनगर शहर की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ेगी। 2030 तक जामनगर शहर का विकास अविश्वसनीय होने वाला है, क्योंकि रिलायंस कंपनी ने जामनगर को दुनिया का सबसे बड़ा एआई सेंटर और आईटी हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में आईटी इंजीनियर जामनगर में रहेंगे। 2030 में जामनगर कैसा होगा? मुंबई की ओर वर्तमान में जामनगर में बसे राजेश गांधी इसके दूरदर्शी बनकर सामने आए हैं। राजेश गांधी के निमंत्रण का सम्मान करते हुए जीटीपीएल जामनगर न्यूज के प्रबंध संपादक जयेश भाई रुपारेलिया ने आज गुरुवार को राजेश भाई गांधी से मुलाकात की। इस साक्षात्कार के दौरान राजेश भाई गांधी ने कहा, मैंने एक अच्छा सपना देखा है कि 2030 में जामनगर कैसा होगा। इस सपने को साकार करने के लिए 14-15 मार्च को जामनगर में 2 दिनों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में जामनगर को दुनिया का सबसे बड़ा एआई केंद्र और आईटी हब बनाने पर व्यापक चर्चा होगी। इस सम्मेलन में हमारे माध्यम से जामनगर में एक आईटी पार्क और एआई विश्वविद्यालय बनाने के संकल्प की घोषणा की जाएगी। जामनगर एआई सेंटर और आईटी का सबसे बड़ा हब होने का कारण गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस समेत बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां जामनगर में बस जाएगी, जिससे सैकड़ों युवा आईटी इंजीनियरों को नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही हजारों नई नौकरियां भी पैदा होगी। इसके लिए जामनगर में एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत होगी, जिसमें निवासी घर, कार्यालय, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और ट्रांसपोर्टिंग सहित आवश्यकताएं उत्पन्न होगी। जामनगर शहर को इस एआई सेंटर और आईटी हब से तभी फायदा हो सकता है जब ये सभी व्यवस्थाएं पहले से की जाए। यहाँ जीटीपीएल जामनगर समाचार के प्रबंध संपादक जयेश भाई रुपारेलिया और राजेश भाई गांधी के बीच एक दिलचस्प बातचीत के मुख्य अंश है। AI infrastructure that we have commenced working in Jamnagar will make not only Jamnagar a leader in AI infrastructure, but will also place it amongst the top ranked in the world. We have already commenced building this in Jamnagar, and we want to complete it in true Jamnagar style in record time, as we have always done in Jamnagar, in 24 months. And on behalf of Isha, Anant and myself, we commit to you that we will grow Reliance together and make sure that Jamnagar will always be the jewel of our Reliance family. This is our commitment to the entire Reliance family and both to my parents, my father Shri Mukesh Bhai Ambani and my mother Neeta Ambani. जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो नेशनल दर्शकों के लिए बनाने हम निकले हैं, क्योंकि अब जामनगर है बहुत डेवलप होने वाला है 2030 तक में, क्योंकि यहाँ रिलायंस ने एक जाहिरात किया है, क्योंकि एआई और आईटी का हब बनने वाला है और इसमें जामनगर का इतना विकास होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इतना बड़ा ये भविष्य में यहाँ सब पूरा इंडिया नहीं पर इंटरनेशनल लोग यहाँ आएंगे और इसका सपना दृष्टा है 2030 में तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। तो इसका 2030 में ये जामनगर कैसा होगा, कैसे यहाँ से आर्थिक भंडोल होगा, ये सब सपना दृष्टा है। ऐसा राजेश गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राजेश गांधी को पूछते हैं कि सब सर आपने कैसा ये 2030 का सपना दृष्टा सोचा है, कैसा होगा जामनगर में? आपने बहुत सपना भी देखा है जामनगर के लिए। थैंक यू जीटीपीएल और जीटीपीएल के सारे दर्शकों को। आज हम जब हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब जामनगर आया तो हमने एक हाई स्ट्रीट, जो जाम रॉयल पैलेस, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाइज चेंजेस के लिए हमने प्रोजेक्ट चालू किए। इन बिटवीन जामनगर में मुकेश अंबानी साहब ने एक डिक्लेयर किया कि जामनगर एआई और डेटा सेंटर बनेगा जो पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, बहुत अच्छी है। तो उसके साथ कल ही जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस के साथ जब भी को-चेयर किया हमने एआई इंडस्ट्री के लिए, तो ये दो बड़े लोग जब बोलते हैं तो उसका एक विज़न होता है। तो आने वाला 10 साल पूरा वर्ल्ड में आप जब भी जाओगे कहीं भी तो एआई का होने वाला है, डेटा सेंटर का होने वाला है। और उसमें जामनगर इतना लकी है कि हमारे पास मुकेश भाई जैसे लोग हैं, जो यहाँ उसने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले डेकेड में, यानी कि अगले 3-4 साल में जामनगर ये हब एआई और आईटी का बनेगा। दूसरा हमारा बेनिफिट है कि मोदी साहब भी गुजरात से हैं, उसको भी जामनगर से बहुत प्यार है।
तो हमारे लिए तो और जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बोला करते हैं हमेशा कि मोसाड़े जमण ने माँ पीरसनार, ऐसी परिस्थिति जामनगर के लिए अगले 5-6 साल में 2030 तक डेवलप होने वाली है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। जब कोई भी इतना बड़ा AI का या IT का हब बनता है तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ती है, वहाँ बिजनेस बढ़ते हैं। जैसे कि AI और IT का जब नंबर वर्ल्ड होगा तो अंबानी साहब ने जो बोला है कि अगले 2 साल में वो बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे और 3 साल में वो वर्किंग में हो जाएगी। जब भी कोई आपने इन्फोसिस है, गूगल है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड के, वो IT में जब जोता है तो वहाँ हमेशा IITian और एकदम यंग लोग वहाँ जॉब के लिए आते हैं। तो जामनगर में अगर ये बनता है तो यहाँ जॉब के लिए बहुत सारे यंगस्टर रहेंगे IITian, जिसका पैकेज 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख होगा। और जब भी कोई IT कंपनी बनती है, वो आज तक वर्ल्ड में देखा गया है कि वो कंपनी हमेशा एक झुमका में, एक ग्रुप में बनती है। जैसे IT की बात करोगे तो आपको इंडिया में बेंगलोर याद आएगा, हैदराबाद आएगा, पुणे आएगा। बेंगलोर में 25,000 कंपनी IT की है, पुणे में 15,000 है, और वर्ल्ड लेवल पे वी आर ऑलवेज नोन एज सिलिकॉन वैली। तो जामनगर में जब मुकेश भाई पकड़ेंगे तो दूसरी कंपनी भी आएगी, और इसके बाद कम से कम 50,000 से ज़्यादा यंग लोग इधर जॉब के लिए आएंगे। यानी कि जब जॉब के लिए वो इतने लोग आएंगे तो देर इज ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्टोरेंट्स, होटल एंड न्यू स्टार्टअप की वहाँ जगह होती है। क्या है आपका रोल क्या है? ये समझो सपना दृष्टा आप बोल रहे हैं 2030 में, तो आप क्या बनाएंगे जामनगर के लिए कि ये लोग, जामनगर को भी फायदा होगा और जो बाहर से आएगा इसको भी फायदा होगा? देखो, हम जब भी बात करते हैं 2030 का विज़न की, तो ये सपना मेरा नहीं हो सकता, ये पूरा जामनगर का हो सकता है। क्योंकि इसका बेनिफिट, हमें इधर आता हूँ तो लोग बोलते हैं 4-5 बजे आ रहा हो कि जामनगर रिलायंस आया तो हमको इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वी आर नॉट प्रिपेयर दैट टाइम के उसको हम, आज हमको मालूम है 2030 में कि जामनगर में इतना बड़ा होने वाला है, बारिश आने वाली है, तो अगर आपको फ़ायदा लेना है तो बर्तन खाली बाहर रखने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर जामनगर डेवलप हो रहा है 2030 में, IT का हब बन रहा है, सिलिकॉन, तो हम उसके लिए पूरा जामनगर में जितने बिल्डर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्टार्टअप है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस हम जो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं ना, कि विज़न ऑफ जामनगर 2030, 14 और 15 मार्च को हम कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। उसमें हम सबको इनवाइट करते हैं, पूरा जामनगर, हालारपुरा, द्वारिका, जामनगर, सबसे। वहाँ से यंग लोग है, पॉलिटिशियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिल्डर है, होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, IT वाले पीपल है, हमारे यंग लोग जो यहाँ से जॉब करने पुणे, बेंगलोर चले गए, वो सब हम क्या साथ में मिलकर ऐसा कर सके कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट जामनगर को मिले। और जामनगर को आज मुकेश भाई ने पूरा वर्ल्ड में फेमस कर दिया है, वो फेमस होते हुए हमारे इकोनॉमी भी ग्रोथ होवे और हम दूसरे इंडिया के सिटी है उससे बहुत आगे निकले, और हमें जामनगर एक इकोनॉमिक IT के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ करे, वो हमारा विज़न है। और मैं तो उसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। अगर ये करना है तो यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन को, इंडस्ट्रियल, सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसका हमारा तो एक छोटा प्रयास हम चालू कर रहे हैं कि 2030 में जामनगर कैसा होना चाहिए, वो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, और जो हो रहा है उसमें हमें कैसा बेनिफिट मिल सके, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हमने किया है। जो 2030 विज़न कॉन्फ्रेंस जो आप बुलाने वाले हो, इसमें क्या चर्चा होगी? हाँ देखो, जब भी मैंने बात किया कि इतनी बड़े यंगस्टर आते हैं, इंडस्ट्री आती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वर्ल्ड में, हम जब वर्ल्ड के सब कंपनी आती है, तो कोई भी सिटी का आप देखो, बेंगलोर देखे, पुणे, तो फर्स्ट तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, यंग आएंगे, इसका इतना साल सैलरी पे, दे लुकिंग ए गुड रेसिडेंशियल, यानी कि रेसिडेंशियल कॉलोनी होनी चाहिए, वहाँ होटल इंडस्ट्री होनी चाहिए, वहाँ रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ आप होटल और काफेटेरिया बहुत हो गए।
तो ये सब जो बेसिक फैसिलिटी है जहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा भी कमा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें डेवलप करने का होगा। यहाँ से खंभालिया रिलायंस तक के खंभालिया तक का जो एरिया है वहाँ उसको मैक्सिमम बेस्ट बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है, वहाँ ये सब डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वहाँ चर्चा के मुद्दे यही होंगे कि भाई एक सेशन, हर सेशन का हम आपको एक डिटेल देंगे अगले एपिसोड में कि हर सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बोलेगा, होटल क्या लेगा, पॉलिटिशियन का रोल क्या लेगा, इंडस्ट्रियल का लेगा, स्टार्टअप कैसे हो गया, हम जॉब के लिए अभी कौन से ऐसे कोर्स चालू करें कि उसको जॉब मिल जावे। तो ये सब के अलग अलग सेशन पे हम डिस्कस करेंगे और अगले वीक तक हम आपको पर सेशन क्या टॉपिक रहेगा वो बताएंगे। सेकेंडली न तो जामनगर के, हम बाहर के उसके एक्सपर्ट हैं जिसने ये IT में काम किया है, AI में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे का उसके स्पीकर है जो, उसको भी बुलाएंगे और 2 दिन से खुले मन से चर्चा करेंगे कि यहाँ जामनगर में कोई अकेला राजेश गांधी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जामनगर का प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट पे जब चर्चा के बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए जब हम नंबर 1 बन रहे तो। खास कर ये समझो IT पार्क है, AI यूनिवर्सिटी है, वो भी आपने सोचा है? हाँ, आपने थोड़े समय पहले हमने देखा था वो एक बोला था कि हमको 200 एकड़ लैंड चाहिए। तो हमने अभी ऐसा प्लान किया है कि रिलायंस से जामनगर यानी यहाँ से खंभालिया तक में कहीं भी हम वी आर लुकिंग फॉर ए लैंड। और लास्ट एक मैं बोलता हूँ तो मेरे को जो वाइब आती है ना वहाँ, तो मैं रोज़ एक शरबत पाटिया की चाय पीने रोज़ जाना, ऐसा मैंने मेरे लिए डिसाइड किया। तो नाउ वी आर धीरे धीरे हमारे पास लैंड मिल रही है। तो वहाँ हमारा 2 एक प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट है कि IT पार्क बनाया जाए जहाँ IT के रिलेटेड जितनी भी बड़ी कंपनी आनी चाहती है, इन्फोसिस होवे, निवेडा होवे, बराबर के गूगल होवे, ये कोई भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनी आनी चाहिए तो उसको रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। ऑफिस बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होवे, जैसे रिलायंस खुद के लिए 2 बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे 8-10 बिल्डिंग हम बनाएंगे जहाँ कोई भी कंपनी आना है तो उसको IT के लिए रिलेट। दूसरा, ये यंग लोग आएंगे IT के फील्ड के, तो वो लोग जब आएंगे ना तो उसको रहने के लिए भी चाहिए, उसको अच्छा रेफर। तो हम वहाँ 1000 फ्लैट बना रहे हैं, स्टूडियो रूम बना रहे हैं जिसमें 7 टाइप के रेस्टोरेंट रहेंगे और 6 लाख फुट का गार्डन रहेगा, बराबर। तो वो उसका रहने का अच्छा हो गया, वहाँ से उसको डेटा का हाई स्पीड डेटा होगा, एक्सेस होगा, सुबह उसको टिफ़िन तैयार मिलता है। वो बेसिक फैसिलिटी चाहिए तभी लोग आएंगे। यहाँ आके बच्चे कोई आता है IT जॉब करने, फिर उसको कुछ मिलता नहीं है तो छोड़ के दूसरा कंपनी चल। IT में लोग जॉब बहुत चेंज करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिटी में पहले जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा ना तब तक कॉमर्शियल और ये तब तक वो सिटी डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। सेकेंडली हम अभी सोच रहे हैं कि 2027 से 28 से चालू होगा, जब ये फैक्ट्री है मुकेश अंबानी है दूसरा भी कोई है, तो उसको मैन पावर यहाँ के नॉलेज का बहुत अच्छे स्टूडेंट चाहिए जो वहाँ जॉब कर सके, एम्प्लॉय चाहिए। तो हम एक AI और डेटा का IT यूनिवर्सिटी है ना, वो हमने गुजरात गवर्नमेंट से मांगा है और आगे हो सकता है 1 मई तक गुजरात स्थापना दिन तक हम उसमें कैपेबल हो जाए। एक यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ बच्चा जो जॉब हमारे यहाँ 50,000 क्रिएट होने वाली है उसके लिए हम पढ़ा सके और उसको सर्टिफिकेशन दे सके। तो इसलिए क्या होगा कि बाहर के लोग, अभी हमने देखा रिलायंस में हम बात करते हैं कि बाहर के लोग सब आ गए, वो इसलिए आ गए कि हम प्रिपेयर नहीं थे। तो AI और डेटा यूनिवर्सिटी वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहाँ AI, डेटा और IT की बात होगी और वो बच्चे को डायरेक्ट रिलायंस से दूसरी कोई फैक्ट्री है वहाँ जॉब मिल जावे, यहाँ के पढ़ते पढ़ते भी काम कर सके, ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम प्लान कर रहे हैं। और इसलिए हम 200-300 एकड़ जगह हमने मांगी है, हम को खरीद भी रहे हैं। और दूसरा हम ग्रेटफुल है, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप प्रपोजल भेजो, हम आपको एक लॉन्ग लिस्ट पे भी ये ज़मीन दे सकते हैं इतना बड़ा। तो हमारा प्लान है कि न तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होवे, जामनगर का मैक्सिमम विकास होवे, हर बिल्डर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट के स्टार्टअप से लेके जॉब सीकर को सबको जॉब मिले और उसके बाद उसको पढ़ाई भी यहीं मिल जावे।
तो रिलायंस के कोई भी बड़ी फैक्ट्री एआई के लिए बाहर ढूंढने नहीं जावे, उसको जो सिलेबल चाहिए जैसे वो हम ही प्रिपेयर करके देवे। तो दिस इज द आवर ड्रीम। और ये सब करना कोई अकेला आदमी का पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये जाम साहब कर सकते हैं, नहीं राजेश गांधी कर सकते हैं, नहीं तो हमें ये 2030 का जो 14-15 मार्च का कॉन्फ्रेंस है वो हम सबको साथ में लेके इस पर डिस्कस करेंगे। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आगे ऐसी बहुत कॉन्फ्रेंस होगी और वी आर इन्वाइटेड सम गुड और दूसरी जो कॉन्फ्रेंस करेंगे वो इन्वेस्टर के लिए होगी। फर्स्ट में के आसपास हम कर रहे हैं जहाँ हम इन्वेस्टर को इधर बुला सके, बाहर के इन्वेस्टर। तो जामनगर में 2030 का कॉन्फ्रेंस इस तरह फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द 2030। ये कॉन्फ्रेंस में कौन भाग ले सकता है और कितने लोग आएंगे? हाँ देखो, इसका रजिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस का कैसे होगा, कौन से टॉपिक्स होंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में आपका GTPL है, दूसरे कोई सोशल मीडिया है, हम करेंगे। क्यों यार वो हम प्लान कर रहे कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, बाहर के स्पीकर कौन आएंगे। पर मोस्ट प्रोबेबली जामनगर का हर विजनरी जिसको लगता है कि ये हो सकता है 2030 में। हमने जब कमेंट किया 1-1.5 महीना पहले कि हमने ऐसा बनाने चाहिए तो सब हंस रहे थे। पर कल मोदी साहब ने भी वही बात की, अंबानी साहब ने भी बात की। तो आपको जो विजनरी है उसको हम इनवाइट करेंगे, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप, एजुकेशन से, बराबर सबको इन्वाइट। इट इज ये पूरा जामनगर के लिए। तो इट इज नो कि हम खाली एक बात करेंगे कि कोई एक आ सकता है। हाँ, पर एक कॉन्फ्रेंस का एक रूल्स होता है, उसमें कम पार्टिसिपेट होते हैं, तो इट इज़ बाई इन्विटेशन होगा। और जब हम पूरा हम बुलाएंगे क्या ये सब स्कैन कोड करो और आपका पूरा प्रोफाइल भेजो, देन वी सिलेक्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस। उसका पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीक अप्रोक्स 21, 22, 23 को हम जब एक और एपिसोड आपका देखेंगे तब आपको उसमें जानने मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर में होगा, सब जगह आपको सोशल मीडिया सब के द्वारा आपके तक हम पहुँचेंगे। पर दिस इज़ द विजन। देखो, हम मैं कंप्लीट करने से पहले एक बात करता हूँ कि हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। आज से 25 साल पहले धीरू भाई अंबानी जब आए होंगे, रिलायंस का आज जहाँ फैक्ट्री है कि SR है, तहाँ सब बोलते हैं कि वहाँ खेती भी नहीं था, बावल था। तभी उस आदमी ने सोचा, धीरू भाई ने, कि 2000 इसको है ना मैं अगले 25 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब। सब हंस रहे, वो तो बॉम्बे रहे थे, सबने सोचा था कि वहाँ जगह फ्री में मिल रही थी, ऐसा था। और आज देखो वी आर पेट्रोकेमिकल में हम नंबर 1 है, बराबर। दूसरा अब जो बड़ा है कि नहीं बन सकता है, वो हम जामनगर के कॉमन लोग सोचते हैं, पर ये बनेगा। वो अनाउंस कर दिया है अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी ने 25 पे कि हम जामनगर को नंबर 1 बनाएंगे। उसने बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया है और सब उसके प्रोसेस भी चालू हो गया। उसको कॉन्फिडेंस है, तो हम जामनगर वाले को भी एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड जाना होगा कि हो नहीं सकता, होएगा। और ये बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रूव किया है कि ये हो सकता है। तो वी कैन नॉट से कि नहीं हो सकता है। अगर आप एक बार आंख बंद के वो कल्पना करो कि धीरू भाई आए होंगे, वहाँ बावल है, कुछ नहीं है, नहीं रोड अच्छे है, एक सिंगल पट्टी रोड जा रहा है, नहीं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन है, नहीं कोई आदमी है, और उसने कल्पना किया होगा ना कि इतना बड़ा फैक्ट्री बनूंगा, ऐसा होगा वर्ल्ड में नंबर, और वहाँ शामिल है। तो हो सकता है आज हमारा सपना 2030 एक सपना हो गए, पर हो सकता है कि 2030 और 2040 आते आते वी आर नंबर 1। हमारे मोदी साहब हमेशा जब भी बात करते हैं तो वो 2050 के भारत की बात करते हैं। मोदी साहब को मालूम है उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बराबर, पर उसको मालूम है आज मैं नींव रख के जो जा रहा हूँ मैं नहीं होगा, पर उसी नींव पे लोग आगे चलेंगे। तो मेरा उद्देश्य सिंपल है, आई डोंट वांट कि यहाँ से मेरे को करोड़ों कमाना है, पर जामनगर का, द्वारिका का, हालार का हर आदमी अगर सोचता है साथ में, एक आदमी को सोच, धीरू भाई के सोच से पूरा जामनगर का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बदल सकता है। तो पूरा सब सोचेंगे तो ये 100% वी आर नंबर 1। सर ये समझो, ये कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं तो कौन सी जगह होगी और टाइम टेबल क्या होगा? 14-15 मार्च तो आपने डिक्लेयर कर दिया है। 14-15 मार्च होगा, मॉर्निंग 9 बजे से कॉन्फ्रेंस चालू होगा, सेशन वाइज होगा, 1.5 आवर का
एवरी टॉपिक पे सेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, बराबर પછી स्टार्टअप, शिपिंग इंडस्ट्री और हर जामनगर का जहाँ से विकास हो सकता है उस पर सेशन होगा। वहाँ पैनल होगी, एक्सपर्ट पैनल होगी, एक्सपर्ट स्पीकर होंगे। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चलेगा और 14 तारीख को नाइट का एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी हम करेंगे। हाँ, उसका शेड्यूल बना रहे हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीक में जब आप जयेश भाई के साथ हम वापस बैठेंगे ना, तो जयेश भाई प्रॉमिस यू कि वी कैन गिव द शेड्यूल, हु इज पार्टिसिपेंट और कैसे होगा। और आई कैन प्रॉमिस यू वो जामनगर का इतिहास का सबसे अच्छा कॉन्फ्रेंस बिजनेस के लिए और जामनगर का डेवलपमेंट के लिए होगा। ऐसा देखा आपने, राजेश भाई गांधी था और उसने जामनगर के लिए बड़ा विज़न भी देखा है, क्योंकि रिलायंस परिवार वो एआई और आईटी का हब बनाने के लिए जामनगर में निकले हैं, तो उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए। और दूसरी बात कि वहाँ आएगा पब्लिक तो बहुत आएगा, क्योंकि रिलायंस ने जो ये बीड़ा झड़पा है, तो ये जामनगर भी दुनिया का नंबर 1 सेंटर भी बनेगा, शहर भी प्रचलित होगा, अभी भी प्रचलित है। लेकिन ये लोगों ने, राजेश भाई गांधी की टीम भी बड़ी है और उसने अभी से सोचा है कि आईटी पार्क भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे एआई की। तो ये सब विजन के साथ अभी से शुरू करेंगे तो 2030 तक ये इसका जो प्रोजेक्ट, उसने जो सपना देखा है, जो जामनगर की पब्लिक इसको पूरा साथ सहकार देगी, तो ये विजन पूरा इसका पूरा होने वाला है। और एडवांस में इसने सपना भी देखा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होने के बाद तो सब लोग बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रिलायंस ने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसने भी पब्लिक को साथ में लेके ये प्रोजेक्ट ना सपना देखा है। तो देखेंगे आगे क्या होगा। और बात आई 14-15 मार्च 2025 कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी अच्छी तरह से करने वाला है। और इसमें भी उद्योगपति से लेके, पॉलिटिशियन मेंबर से लेके, बिजनेसमैन से लेके सब लोग आएंगे और इसका भी आइडिया भी देखें, क्योंकि आइडिया की बहुत कीमत है बिजनेस में। और कैसे होगा, ये राजेश भाई गांधी बहुत इसमें एक्सपीरियंस है और इसके पास अनुभवी टीम भी है। तो आगे देखेंगे जामनगर आगे बहुत बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप जीटीपीएल न्यूज़ देखते रहेंगे तो पूरी माहिती आपको मिल जाएगी।